एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे प्रथम आपने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध से संबंधित जन्म कुंडली में 12 खानों में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, और अब हम यह बृहस्पति के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि आपको जन्म कुंडली के बारे में जरा सी भी रुचि है, ग्रहों के बारे में जरा सी भी रुचि है, तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्योतिष प्रेमियों के लिए है। तो चलिए हम चलते हैं बृहस्पति से प्रभावित उन व्यक्तियों की तरफ जिनके ऊपर बृहस्पति का असर होता है। और जब बृहस्पति का असर होता है तो इस बृहस्पति के असर वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनका शारीरिक मेलजोल, बनाव, श्रृंगार, घर गृहस्थी, रोग, प्रभाव, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बृहस्पति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए बताने जा रहे हैं। तो यदि रुचि है तो बराबर देखते रहिएगा। बृहस्पति का स्वरूप जिनके ऊपर असर करता है, उनके अंदर क्या स्वभाव रहता है। देखिए, बृहस्पति का पीला वर्ण है और नेत्र तथा सिर के केस कुछ भूरापन लिए हुए होते हैं। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति होता है प्रभावित, इसकी छाती मजबूत होती है, ऊंची और बड़ा पुष्ट शरीर होता है तथा ये कफ प्रधान ग्रह होने से ऐसे व्यक्तियों को कफ प्रवृत्ति अधिक होती है। बड़ी उत्तम बुद्धि वाले होते हैं और वाणी शेर और शंख की तरह गंभीर होती है, और यह धन प्रधान ग्रह है। वैद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों के जो लक्षण बताए गए हैं वे उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुंडली में बलवान बृहस्पति लग्न में होता है और बलवान होकर नवांश का स्वामी है। बृहस्पति बलवान होने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुध से भी बुद्धि देखी जाती है और बृहस्पति से भी। तो दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जाए तो तारतम्य क्या होगा, प्रश्न उठता है। देखिए, बुध से किसी बात को शीघ्र समझ लेना, किसी विषय का शीघ्र ही हृदयंगम हो जाना आदि का विचार करना चाहिए कि याददाश्त कैसी होती है। लेकिन बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। ऐसा व्यक्ति स्मरणशील होता है, श्रेष्ठ बुद्धि में श्रेष्ठ मति बृहस्पति का लक्षण है, इसीलिए इसे देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनीवान, रूपवान, तंदुरुस्त होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होगा तो धन दिलाएगा ही दिलाएगा। जन्मस्थ बृहस्पति जब पापाक्रांत हो, अर्थात पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो धन का नाश होगा। बहुत सी पुस्तकों में वसा प्रधानः लिखा गया है। वसा का अर्थ क्या है? अर्थात चर्बी। इस तरह वसा प्रधानः का अर्थ होगा जिसके शरीर में चर्बी अधिक है, अर्थात जो मोटा है। बृहस्पति का शरीर मोटा है, इसके नेत्र लाल पीले, इसके केश कपिल वर्ण के अर्थात भूरे हैं। बुद्धि धर्म के अनुकूल रहती है, श्रेष्ठ है, और यह श्लेष्मा प्रधान ग्रह है। समान अनंतर देखा जाए तो नेत्रों का रंग भूरापन लिए कुछ शहद के समान रहता है। वाणी शेर की भांति गंभीर होती है जिनका बृहस्पति प्रभावित होता है। स्वभाव स्थिर और सत्य गुण प्रधान होते हैं। इनके शरीर का वर्ण तपे हुए सोने के समान गोरा होता है। तो इस व्यक्ति का जिसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो वह व्यक्ति क्षमाशील होता है,
और रुद्राक्ष धारण करने का स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। पीले वस्त्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। यह बृहस्पति का स्वरूप है। और पेट बड़ा हो जाता है। कफ प्रकृति श्रेष्ठ बुद्धि अच्छा विद्वान सब ने बताया है। बृहस्पति से प्रधानी स्वभाव वाला व्यक्ति। बृहस्पति का रंग आपको पता चल गया। यदि आप के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव अधिक है तो आपके अंदर बृहस्पति से संबंधित स्वभाव अवश्य होगा। बृहस्पति का स्वभाव हमेशा ज्ञान युक्त रहता है। तो अगर ऋतु देखा जाए तो ऐसे लोग जिनका बृहस्पति प्रधान होता है उनके लिए हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु उत्तम होती है। और ऋग्वेद को जानने वाले ऐसे व्यक्ति इच्छुक होते हैं। और बृहस्पति का समय जो होता है सायंकाल के समय बलवान होता है। अर्थात जिनका बृहस्पति प्रभावित है, जिन व्यक्तियों के ऊपर, उनको सायंकाल में बैठ करके एकांत में चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल और रात्रि काल इनका बलवान समय है। लोकों के अधिष्ठाता हैं स्वर्ग। और आयु 30 वर्ष। सुझाव बताया गया कि 42वें वर्ष के बाद की आयु पर बृहस्पति का अधिकार होना उचित है। तो स्वर्ग के अधिपति इंद्र, इनके मंत्री बृहस्पति हैं। ईशान दिशा के स्वामी, प्रदेश गोदावरी से विंध्य पर्वत तक का प्रदेश गुरु के अधिकार में है। वर्ण ब्राह्मण है। कुछ इसे वैश्य वर्ण का भी मानते हैं। वैद्यनाथ टीका के अनुसार गुरु का वर्ण ब्राह्मण है, सतोगुणी है और पुरुषाकृति है तथा तत्व है आकाश। तो लग्न में बलवान होते हैं बृहस्पति। वैद्यनाथ लिखते हैं ऐसा। मृदु शरीर के व्यक्तियों पर गुरु का अधिकार होता है तथा पराभव यदि होता है, पराजित होता है बृहस्पति, तो मंगल द्वारा गुरु का पराभव होता है, ऐसा वैद्यनाथ जी लिखते हैं। फलदार वृक्ष गुरु के अधिकार में आते हैं। दृष्टि समान है इनकी। उत्तर की ओर गुरु का मुख थोड़ा चपटा है, अतः गुरु उदंग मुख माना जाता है। मेष, सिंह और धनु राशियों में बृहस्पति हो तो व्यक्ति की वाणी सिंह के समान गंभीर होती है। बलवान होकर गुरु कुंडली में पड़े हों तो व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, लेखक, संशोधक आदि होता है। स्त्री राशि का गुरु हो तो प्रारंभिक व्यवसाय, नौकरी, उसके बाद स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। अगर गुरु प्रधान व्यक्ति पुरुष राशियों में हो जिन व्यक्तियों के, तो प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय होता है। पुरुष राशियां और स्त्री राशियों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 10वें स्थान में यदि गुरु हो तो सारी उम्र नौकरी करनी पड़ती है। जिस व्यक्ति के 10वें स्थान में गुरु हो तो अगर कुंडली में बृहस्पति दूषित हो जाए तो व्यक्ति व्यर्थ का खर्चा करने वाला होता है और दूसरों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। स्व स्त्री से व्यवहार ठीक नहीं रखते अपनी स्त्री से, लेकिन परकीया से घुले मिले रहते हैं। यानी दूसरी स्त्रियों से व्यभिचारी, निंदक और अहमानी होते हैं, यानी अभिमानी होते हैं यदि बृहस्पति दूषित हो जाए तो। मेष, मिथुन, सिंह ये तीनों पुरुष राशियां हैं। धनु पुरुष राशि है और मीन में स्त्री राशि है। यदि गुरु हैं मेष, मिथुन, सिंह, धनु है तथा मीन में तो अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको। तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ में अगर गुरु हैं तो साधारण फल मिलता है। वृष, कन्या और कर्म में गुरु अशुभ फल दाता होते हैं। और बृहस्पति का कारकत्व तो देखा जाए तो मंगल कार्य, धर्म, देह की देखभाल
तथा देह को पुष्ट रखना। महत्व शिक्षा किसी काम में नियुक्त शहर, देश, वाहन, मोटर आदि, ओसन, सुवर्ण, धान्य, घर, पुत्र, इन पर बृहस्पति का अधिकार होता है। सत असत विवेक करने वाली बुद्धि, धन, शरीर को पुष्ट रखना, पुत्र, ज्ञान, आचार्य, देव, गुरु या ब्राह्मण के शाप से दुख होना तथा फोड़ा फुंसी वाला रोग, ये सब बृहस्पति की देन होती है। वाक्पटुता अर्थात व्याख्यान शक्ति, तंत्र विचार, राजा से विनोद, संतति, सुख, वेदार्थ ज्ञान और शारीरिक शक्ति, इन पर गुरु का अधिकार है। तो किन किन राशियों पर बृहस्पति का स्वभाव क्या क्या होता है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जन्म कुंडली में आप देखिए, क्या आपके कुंडली में मेष में बृहस्पति है? यदि हाँ, तो आपका वाद विवाद क्यों कर किया जाता है? इन विषयों, इन गुणों से युक्त यत्न से रतन आदि लाभ करने वाला स्वभाव होगा आपका। बेटा, धन और बल से युक्त, विख्यात कर्मों में ओजस्विता, बहुत शत्रु भी होंगे आपके, खर्च भी आपको बहुत करना पड़ेगा और आपके शरीर में चोट चपेट भी लगेगी, क्रोध भी आएगा। और यदि वृष में है आपके जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति, यदि वृष में है तो शरीर बड़ा होता है, देव, ब्राह्मण और गाय का भक्त, मनोहर रूप आपका होगा। अपनी पत्नी में आपका स्वभाव अच्छा होगा, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, गाय और कृषि, धन युक्त, उत्तम आभूषणों से जिंदगी कटेगी, समय अनुकूल रहता है, बहुत अच्छी भाषा आपकी होती है और वैद्यक क्रिया में आप निपुण होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष में बैठे हैं बृहस्पति, तो यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं मिथुन में बृहस्पति, तो धनी होंगे आप। आपकी इच्छा शुभ होगी, वैज्ञानिकता आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी, नेत्र अच्छे, अच्छे वक्ता होंगे, चतुराई आपके अंदर होगी, धर्मशील होंगे आप। गुरुजनों और भाई बंधुओं से थोड़ा आहत होते हैं। मंगल शब्द प्रयोगता, जब भी बोलेंगे मांगलिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, कार्य तत्पर और कवि होंगे आप। यदि आपके बृहस्पति हैं कर्क राशि में, तो बृहस्पति कर्क राशि में हो तो पांडित्य पूर्ण, रूपवान, धर्मात्मा, सुशील, बली, यशस्वी, बहुत धान्य और धन वाले, सत्य भाषण करने का स्वभाव आपका होगा। आपके पास पुत्र होंगे और स्थिर सेवा मिलेगी आपको तथा लोक में मान्यता भी खूब होगी। आप विख्यात होंगे, राजा और मंत्रियों तथा और अच्छे उच्च पदाधिकारियों से आपसे अच्छा संपर्क होगा। यदि सिंह में है बृहस्पति, आपका तो शत्रुओं से बल और धैर्य से बैर रखने वाले होंगे आप, मित्रों से स्नेह करने वाले होंगे, विद्वान भी होंगे तथा धनवान शिष्ट परिजनों से युक्त आपका परिवार बड़ा शिष्टाचार लिए हुए होगा। राजा या पौरुष में राजा के समान होंगे आप। शत्रु को जीतने में आपकी बराबरी नहीं होगी। शरीर में मजबूती और शक्ति से संपन्न होंगे आप। आपका स्वभाव होगा वन में, दुर्ग में और पर्वत में रहने का। यदि कन्या में है बृहस्पति, तो बुद्धिमान तो होंगे आप, धर्मात्मा भी होंगे, कार्य में निपुणता होगी, मीठी मीठी सुगंध से युक्त वस्त्र धारण करने में आपको बड़ा रुचिकर आनंद होगा। काम करने में दक्षता और दृढ़ संकल्पता रहती है। शास्त्र और शिल्प से धनी, दान, धर्म, सुशील तथा चातुर्य, धनाढ्यता, अनेक भाषाओं की लिपि को जानने की आपकी अभिरुचि भी होगी।
यदि तुला राशि में है बृहस्पति तो मेधावी होंगे आप, बहुत पुत्र वाले होंगे, विदेश वास करने का शौक होगा, धनाढ्य और सोना चांदी आभूषण प्रिय, स्वभाव में विनीत भाव रहेगा। नट और नर्तकों द्वारा धन संग्रह करने वाले, यानी कि ऐसे लोग गाना भजन आदि करने वाले होते हैं। रूप बड़ा सुंदर होता है, शास्त्रज्ञ होते, अपने साथ के व्यापारियों में श्रेष्ठ, देवता और अतिथि सेवा में प्रेम रखने वाले होते हैं आप। वृश्चिक राशि में बृहस्पति अगर है आपके कुंडली में तो बहुत शास्त्रों में निपुणता, राजा और ग्रंथों का जो भाष्य है वो आप कर सकते हैं। चतुराई में निपुण, और आपके हाथ से कोई ना कोई मंदिर जरूर बनेगा। सुशीला पत्नी से युक्त रहेंगे आप, बहुत अच्छे पुत्र होंगे आपके। हाँ, रोग पीड़ित रहेंगे, धन परिश्रम से प्राप्त करेंगे लेकिन क्रोध बहुत आएगा, दंभ बहुत आएगा, दिखावा बहुत होगा और लोभ बहुत होगा। निंद आचार विचार में आपकी रुचि हो जाती है। तथा यदि धनु में है आपके बृहस्पति तो व्रत और उद्यापन, दीक्षा यज्ञ आदि में आचार्यत्व, स्थिर धन आप प्राप्त करेंगे। दानी मित्रों का हिति और परोपकारी स्वभाव, शास्त्र का प्रेमी, मांडलिक व मंत्री आपको ये पद मिल सकते हैं। तथा बहुत देशों में आप घूमेंगे। एकांत और तीर्थ स्थान में रहने का स्वभाव जिनका धनु राशि में बृहस्पति हो तो। यदि मकर राशि में बृहस्पति है तो बल थोड़ा होता है, श्रम ज़्यादा होता है, नीच आचार, कभी कभी मूर्खता और निर्धनता, दूसरों की नौकरी करते ऐसे लोग मांगलिक कार्यों से हीन होते हैं। दया और पवित्रता, भाई बंधुओं के प्रेम और धर्म से हीन रहते हैं ऐसे लोग, मैंने ऐसा देखा है। शरीर कृश होता तथा डरपोक होते हैं, प्रवासी और विषाद युक्त होते हैं ऐसे लोग। यदि कुंभ में बृहस्पति है तो चुगलखोरी का स्वभाव होगा, दुष्ट स्वभाव तथा नीच कार्य में रत गण का मुखिया, जो नीच कर्म करते हैं उनके मुखिया होते हैं ऐसे लोग। क्रूरता, लोभता, रोग, अपने वचन के दोष से स्वधन नाशक तथा बुद्धिहीन और गुरु तल्पज्ञ, गुरु की बात नहीं मानते ऐसे लोग। मीन में जिनका गुरु होता है तो वेद शास्त्र वेदता होते हैं, मित्र और सज्जनों का मान्य ऐसा व्यक्ति नृप नेता यानी राजनेता, धनी, निर्भय, घमंडी, दृढ़ संकल्प वाले भी होते हैं। राजा की नीति, शिक्षा, व्यवहार, रण आदि के प्रयोग को जानने वाले ऐसे लोग होते हैं तथा शांति में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये तो रही बृहस्पति के स्वभाव की चर्चा। अब हम अगले वीडियो में मेष यानी कि एक लग्न से लेकर के चौथे घर तक बृहस्पति का स्वभाव कैसा होगा, हम बृहस्पति के पार्ट 2 में आपको वीडियो देंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम मुझे ज़रूर बताएं। तो इसमें बृहस्पति के स्वभाव के साथ ही लेते हैं विदा। आप सभी से नमस्कार।